नमस्कार दोस्तों, आपके साथ हूं रहमान सैफी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 की ये खबर। आज जो खबर है वो जुड़ी हुई है दिल्ली सिविल डिफेंस के जवानों से। दिल्ली सिविल डिफेंस, जब से लॉकडाउन लगा है, कोरोना की महामारी आई है, जब से देश ने जाना है कि दिल्ली सिविल डिफेंस के जवान भी होते हैं तादाद में। दिल्ली दिल्ली की हम बात करेंगे। यहाँ पे दिल्ली में खास तौर पे दिल्ली सिविल डिफेंस के जवानों को जगह जगह पर तैनात हम सब ने देखा है और कई बार इस तरह के मामले भी सामने आए हैं जिससे खासा परेशानी उठानी पड़ी है जनता को दिल्ली सिविल डिफेंस के जवानों के द्वारा। दिल्ली सिविल डिफेंस के जवान जो है आम जनता से बदतमीजी करते हुए कई जगह पाए गए और सबसे बड़ा जो मुद्दा है इस खबर को बनाने का वो ये है, उनकी जो वर्दी है, उनकी वर्दी जो हूबहू बिल्कुल दिल्ली पुलिस के जैसी है और पुलिस की वर्दी होने के कारण आम जनता पर उनका जो प्रभाव है वो कुछ और पड़ता है, जिसकी वजह से वो अपने पद का दुरुपयोग करते हैं। इसी तरह का एक मामला हमारे सामने आया है। मामला है पूर्वी दिल्ली का। पूर्वी दिल्ली में एक जगह से ई रिक्शा पर 4 पुलिसकर्मी, सॉरी माफ कीजिए, दिल्ली सिविल डिफेंस की 4 महिला कर्मी चढ़ती हैं और ई रिक्शा वाला जब मना करता है कि वो बताता है कि उस क्षेत्र में जाने पर नो एंट्री है, मैं अपनी गाड़ी नहीं लेके जाऊंगा वरना मेरी गाड़ी बंद हो जाएगी। तो वो उसको बोलती है कि अरे हमारे होते हुए तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, तू हमारे साथ चल, हम तुझे कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन दोस्तों, वो पुलिसकर्मी नहीं थे, वो दिल्ली सिविल डिफेंस के कर्मी थे। तो उनकी जो एक लिमिटेड पावर है, लिमिटेड क्षमता है, वो किसके अंतर्गत काम करते हैं आप भली भांति जानते हैं। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और जितने भी तमाम एसडीएम है उनके अंतर्गत वो काम करते हैं सारे के सारे। इससे आगे उनकी कोई भी पावर नहीं है और जिसका वो दुरुपयोग हमेशा से करते हुए पाए गए हैं। इस तरह की खबरें पहले भी कुछ पत्रकारों द्वारा उठाई गई हैं उनकी वर्दी को लेकर। इसी तरह की बातें जितनी भी शिकायत पत्रकारों द्वारा की गई हैं पुलिस को, वो उन सब में यही बात थी उस वर्दी को चेंज किया जाए। हम आपको आगे की बात बताते हैं। जब वो उस क्षेत्र में पहुंचा ई रिक्शा वाला उन 4 महिला कर्मियों को बिठाकर, तो वहां पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के जवान थे जिन्होंने वहां पर उस जगह पर जो है नो एंट्री का वहां पे मामला है, तो उन्होंने उसके तहत उसको रोका। और आप यकीन नहीं कर पाएंगे, मैंने खुद का हादसा है, हम आपको वो बाइट भी सुनाएंगे। उस रिक्शे वाले ने अपनी आप बीती बराबर बताई है। नो एंट्री में जाने के बाद जब उस ई रिक्शा को पकड़ लिया गया दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के द्वारा, तो उन महिला कर्मियों ने अपना पल्ला झाड़ते हुए एक एक करके वहां से जाना ही सही समझा, उस अकेले रिक्शे वाले को छोड़कर। वो रोता रहा, लेकिन जो कानून है वो कानून है दोस्तों। कानून, अगर हम लोग कानून नहीं मानेंगे उसका खामियाजा भी हमें ही एक दिन उठाना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि मैं सरकार से, प्रशासन से और दिल्ली पुलिस कमिश्नर से ये गुहार लगाना चाहता हूं अपने चैनल के माध्यम से, मैं रहमान सैफी माध्यम से ये गुहार लगाना चाहता हूं कि कुछ भी करके इस वर्दी को चेंज कराने की कृपा कीजिए। इसकी वजह से आम जनता में जो है देश की आदरणीय दिल्ली पुलिस की छवि जो है वो दिन पर दिन खराब हो रही है। मैं यहाँ पर एक बात और बताना आपकी इस बात पर एक रोशनी और डालूंगा। हमने देखा जब दिल्ली पुलिस कर्मी का एग्जाम होता है तैनाती के लिए, ज्वाइनिंग के लिए, तो ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग से पहले एक इंटरव्यू होता है। जहां तक हमारे संज्ञान में बात है, दिल्ली सिविल डिफेंस के जवानों का इस तरह का कोई मामला नहीं होता, उनको बस भर्ती कर लिया जाता है। दिल्ली सरकार क्या साबित करना चाहती है? क्यों आखिर इतनी तादाद में इन लोगों को रखा जा रहा है, भर्ती कराई जा रही है, वर्दी दी जा रही है? आखिर क्या मामला? दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आखिर क्या सोचते हैं? क्या वो ठान लिए उन्होंने दिल्ली पुलिस की छवि खराब करवाने की? दिल्ली सिविल डिफेंस का जवान आम जनता से बदतमीजी करता है, लेकिन आम जनता बहुत कम, क्योंकि वर्दी इस तरह की है कि वो सीधा दिमाग में दिल्ली पुलिस की छवि बनाती है, जिसके कारण वो डर पैदा होता है। डर से वो अपना जो भी काम कराना चाहते हैं वो कर लेते हैं। तो हम बार बार इसी बात पर आपका ध्यान ले जाना चाहते हैं कि आप सब भी अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से दिल्ली सरकार को, प्रशासन को, दिल्ली पुलिस कमिश्नर साहब को ये गुहार लगाइए कि इस वर्दी को बदला जाए, जिसकी वजह से ये जितने भी छवि दिल्ली पुलिस की खराब हो रही है वो कहीं ना कहीं संभल जाए और बच जाए। तो दोस्तों, अगले मुद्दे पर इसी बात को आगे बढ़ाते हुए दोबारा मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। हुआ था भैया, हमने वहाँ पे शिवनगर से आ रहे थे, वो उधर लाल क्वार्टर की तरफ जा रहे थे अपने घर को। इसने 4 लेडीज़ पुलिस वाले हमने मिले, बोले भैया चलना है गणेश नगर। हमने बोले गणेश नगर मैडम नहीं जाएंगे, उस रूट पे नो एंट्री होते हैं, हमें रिक्शा पकड़ लेंगे। कह रहा नहीं हम 4 हैं ना, चलो तुम्हें डर क्यों लगता है, हम देख लेंगे। फिर यहाँ आए तो यहाँ भी हमने फिर भी मैंने
रुक गए वहाँ पे। मैडम यहाँ से भी हम नहीं जाएंगे आगे, मैं घुट जाता हूँ। कह नहीं नहीं चलो 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 चलो, मैं हूँ ना, देख लूँगा। जब तक मैं उधर से सर आए, हमको बोला इधर चलो, मैं आए इधर। फिर जा कर के पेपर निकाले, पेपर तो दिखा दिया, जो भी पेपर मेरे पास था। लाइसेंस तो मेरे घर पे ही है। उसके बाद चालान काट दिया। सर मैंने कोशिश की है बहुत, नहीं। फिर वो पुलिस वाले सब चले गए, जो भी बात किए कर करके सारे चले गए। चारों के चारों अब चारों के चारों कहाँ गए नहीं गए, वो तो चले गए ही घर गए, कहाँ गए नहीं पता नहीं।